नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। तो आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक डेंगू के केस सामने आ रहे हैं और इस समय प्रदेश में सबसे अधिक डेंगू के मामले करनाल, चरखी दादरी, रेवाड़ी और यमुनानगर में मिल रहे हैं। जुलाई में बारिश होने के चलते इस बार डेंगू ने पहले ही दस्तक दे दी थी। अंबाला में इन दिनों बारिश के बाद डेंगू का ग्राफ बढ़ने लगा है। वहीं बढ़ते डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंबाला में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 40 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को बुखार है तो टेस्ट जरूर करवाएं और अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्हें पूरा अधिकार है कि अगर नोटिस देने के बाद भी अगर फिर से उस घर में डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी किया जाएगा। बता दें कि गुरुग्राम में डेंगू के मामले तेजी से साथ बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते डेंगू के मामलों की संख्या 120 हो गई है। वहीं यमुनानगर की बात करें तो डेंगू के 190 केस पॉजिटिव हैं। साथ ही यमुनानगर जिला के कई घरों में डेंगू का लार्वा भी मिला है। इसके बाद 7,646 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं हो रहे। तो हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जुलाई की बात की जाए, जुलाई से ही बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति पैदा हुई। और आपको बता दें कि इस बार की स्थिति ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा। कई जगहों पे जलभराव हुआ। जिसके बाद अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो वहां पर डेंगू के मामले जुलाई से ही एक्टिव हैं। अब अगस्त में और भी ज्यादा मामले बढ़े और अब सितंबर में भी देखा जाए तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में करनाल, चरखी दादरी और यमुनानगर को हॉटस्पॉट बना दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंगू के मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और इस समय प्रदेश में सबसे अधिक डेंगू के मामले करनाल, चरखी दादरी, रेवाड़ी और यमुनानगर में मिल रहे हैं। जुलाई में बारिश होने के बाद से ही डेंगू की समस्याएं बनने लगी थी। अंबाला में डेंगू के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 40 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि किसी को अगर बुखार है तो वो टेस्ट जरूर करवाए। साथ ही अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे और अगर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें तेल डालें, जिससे कि डेंगू का लार्वा ना बने और लोगों को जो डेंगू की समस्याएं, डेंगू की बीमारी लगातार हो रही है, वो ना हो। अभी हमारे पास 4 पेशेंट एडमिट थे। उनमें से एक को रेफर कर दिया गया है, एक अभी एडमिट है, 2 अभी अंडर प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज है। बाकी अभी कोई और सस्पेक्टेड केस अभी एडमिट नहीं है, तो अंडर कंट्रोल है स्थिति। तो रूटीन में रोजाना कितने पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको टेस्ट की जरूरत पड़ती है और कितना पॉजिटिविटी रेट है? 60-70 पेशेंट रोज के आ जाते हैं, जिनका हम मतलब सस्पेक्टेड होते हैं, जिनको हम ओपीडी बेस पर ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और एडमिशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी 4 पेशेंट एडमिट थे। हमारे पास 12 बेड हैं अवेलेबल, जिनमें 6 हमने कंफर्म केसेस के रखे हुए हैं और 6 सस्पेक्टेड केसेस के रखे हुए हैं। देखिए, अगर डेंगू की बात की जाए तो हरियाणा के बाकी जिलों के कंपैरिजन में हमारे जो करनाल जिला है उसमें अभी तक कल 11 तारीख तक सिर्फ 124 जो डेंगू के केसेस पॉजिटिव आए हैं। और डेंगू के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें 160 टीमें, जिसमें 10 टीम हमारी अर्बन एरिया में और 150 टीमें हमारी ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक कर रही हैं। और समय समय पे जो भी केस जो जैसे डिटेक्ट होता है तो केस के अकॉर्डिंगली केस के हिसाब से जो फॉगिंग का कार्य भी करवाया जा रहा है। डेंगू के मामले हरियाणा प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों की बात की जाए तो किसी जिले में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कहीं कम है, लेकिन डेंगू की समस्या लगातार बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग जो है सजग नजर आ रहा है, लेकिन कहीं स्वास्थ्य विभाग अपना काम जो है ठीक से नहीं कर रहा है। फॉगिंग की मशीनें खराब पड़ी हैं, फॉगिंग कराई जाती है जिससे कि मच्छर पैदा ना हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो लगातार इस तरीके की समस्याएं बनी हुई है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। और लार्वा जो बनता है डेंगू का, ये एक बड़ा खतरा है। इसको रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई बार सचेत किया गया है और उनको जागरूक किया जा रहा है सभी को कि अगर आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो गया है
तो आप उसमें या तो तेल डालकर रखिए या फिर पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ही हानिकारक है। घरों के पास सबसे ज्यादा ये समस्या बनी रहती है, लेकिन लोगों का जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये एक बड़ा फैक्ट है जो आप सभी को समझना होगा। और जो लोग आज ये हमारा जिस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो इसको बिल्कुल अपने जीवन में जरूर इस पर सुधार लाइए, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये आपसे अपील की जा रही है। सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, क्योंकि कई स्टेट की बात की जाए तो वहां पर भी डेंगू जैसी समस्या बनी हुई है। हरियाणा में हालांकि बता दें कि कई जिलों में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यमुनानगर की बात की जाए, चरखी दादरी की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए तो वहां पर डेंगू के कई केस सामने आ रहे हैं और कई केस एक्टिव भी हैं। और साथ ही जिस तरीके से लोगों की लापरवाही देखी जा रही है उसको लेकर भी उनको नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार सर्वे हो रहा है। जुलाई से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद जलभराव की समस्या बन गई। उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग सजग हुआ कि सर्वे कराया जाए, कहां पर लार्वा मिल रहा है, और उन पर नोटिस भी दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर आपके घर में लार्वा मिलता है, उसके बाद अगर दोबारा लार्वा मिलता है तो उसके बाद आपको नोटिस दिया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। जितना स्वास्थ्य विभाग का जागरूक होना जरूरी है, उतना लोगों का भी जागरूक होना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि घरों से ही अक्सर पानी जमा होता है, आसपास के एरिया में पानी जमा होता है। या तो आप उसको साफ कराइए, आप उसे खुद साफ कीजिए, उसमें तेल डालिए ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और अगर वहां पे लार्वा बनने की भी कोई कोशिश हो रही होगी तो वो लार्वा नहीं बनेगा, जिससे मच्छर पैदा नहीं होंगे। और जो डेंगू जैसी जो ये गंभीर बीमारी हो रही है, जिससे लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी प्रदेश में कई लोगों की जान जा चुकी है, वो उसमें कमी आएगी। लोगों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लोगों को सजग रहना भी बहुत जरूरी है। तो हरियाणा में डेंगू के प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग जो है चैन की नींद सो रहा है। कई जिलों की बात की जाए तो कहीं पर स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आता है, वहां पे फॉगिंग की जा रही है, समय समय पर चेकिंग की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन कहीं और की तस्वीरें देखिएगा तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर सही चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़े हैं फरीदाबाद से, और आपको बता दें कि उमेश सिंह जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। मोनू, सबसे पहले आप बताइए कि फरीदाबाद में फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार डेंगू के खतरे बढ़ रहे हैं और डेंगू के मामले भी लगातार इजाफा हो रहा है। जब इसका देखिए फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है जो टोटल मामले आए हैं वो 62 और 63 के बीच में जो है मामले आए हैं। और अभी 24 घंटे की बात की जाए तो 3 मामले अभी सामने नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं टोटल बात की जाए तो टोटल 65 जो है मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी सतर्क नजर आ रहा है। तो आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो 24 का मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम तैयार की गई है। 15 से 16 यहाँ पर तैयार की गई है, जिसको लेकर के वो जगह जगह जाएंगे और चेक वहां पर करेंगे, चाहे वो शहर क्षेत्र हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो चेक किया जा रहा है उन घरों को चेक किया जा रहा है जिन लोगों ने ज्यादातर फुलवाड़ी या गमले रखे हुए हैं, चाहे कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर पर जाकर के स्वास्थ्य विभाग चेक जरूर कर रहा है कि अगर किसी तरीके की कोई पानी इकट्ठा तो नहीं है। बहुत उसके साथ साथ वो जो है वहां पर समझा भी रहे हैं, लोगों को एडवाइजरी भी यहाँ पर दे रहे हैं कि किसी तरीके का कोई पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो जुलाई से जो बरसात शुरू हुई है तो उससे कहीं ना कहीं मच्छर ज्यादा पनप गए हैं, डेंगू पनप गया है। तो उसको लेकर के वहीं उसके साथ साथ चमिस्का उससे जो पानी है उसको भी टेस्ट किया जा रहा है, जो लार्वा है उसको भी चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ दवाई भी वहां पर छिड़काव किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो एडवाइजरी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही पूरे हरियाणा के अन्य जिलों में लगातार तेजी से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक 65 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में अभी जो है स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए किसी तरीके से इस मामलों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर तो है जी।
मामले आए हैं। उमेश, फिलहाल चरखी दादरी की बात की जाए तो चरखी दादरी में अभी फिलहाल डेंगू की क्या कुछ स्थिति है? वहां जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है? चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी जिले में डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो है जागरूकता लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ में अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 50 के करीब एक्टिव केस है और साथ में जो अब तक टोटल जो है 236 केस दादरी जिले में आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने घरों में जो है ज्यादा पानी ना इकट्ठा होने दे, ताकि जो है लार्वा न पनपने पाए और जो है डेंगू का जो ज्यादा प्रकोप देखने को जिले में ना मिले। इसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा भी जो है लोगों से एहतियाती कदम उठाने, साथ में जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए भी एक दिशा निर्देश दिए गए। कल चरखी दादरी जो एडीसी है उनकी तरफ से भी बयान आया था कि चरखी दादरी जिले के जितने भी नागरिक हैं वो अपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे और अपने आसपास में जो भी ज्यादा जो पानी इकट्ठा होता है वहां ज्यादा पानी इकट्ठा न होने से कूलर की लगातार सफाई करते रहे। साथ में जो है जहाँ पे भी लार्वा पनपने की संभावना है उसको खत्म करते हुए यानी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जी उमेश, ये जो बात है लगातार कही जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग कहीं पर सजग नजर आ रहा है, कहीं पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही देखी जा रही है। जैसे कि आप मोनू ने भी कहा कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन यहाँ पर आम जनता की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक बेहद बड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार सर्वे किया जा रहा है और ऐसे में कई ऐसे घर निकलकर सामने आए हैं जहां पर लार्वा पहले भी मिला है, उसके बाद भी मिला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर आपके घर में लार्वा दोबारा से मिलता है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में जनता की बात की जाए तो कितनी जागरूक नजर आ रही है? उमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, मैं बताना चाहूंगा अगर नागरिकों की बात किया जाए, नागरिकों में भी डेंगू को लेकर के काफी जो है यानी कि लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के नागरिकों में भय का माहौल है, क्योंकि लगातार डेंगू का प्रकोप है वो चरखी दादरी जिले में लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो केस है वो हॉस्पिटल में की अगर बात की जाए वहां पे भी मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है और जो है जिला प्रशासन और साथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी नागरिकों को यानी कि एक विशेष सावधानी बरतने की वो दी जा रही है। साथ में नागरिकों से भी नागरिक भी जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से भी यही वो है कि डेंगू का जो प्रकोप उसको जैसे तैसे करके रोका जाए ताकि ज्यादा जिले में डेंगू का केस ज्यादा न बढ़े और स्थिति कंट्रोल में रहे। जी मोनू, 7,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर अभी जनता का क्या हाल है? जनता क्या समझ पा रही है कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक बड़ी कमी है जिसकी वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है? इसके जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर रहा है, लोगों को समझा भी रहा है जिस तरीके से पेशेंट जो है डेंगू से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 300 से अधिक जो है यहाँ पर जो फरीदाबाद का जो नागरिक अस्पताल है उसमें जो है टेस्ट कर दिया गया है। उसके साथ ही जो जिस तरीके से 65 जो मामले सामने आए तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है सतर्क नजर आ रहा है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से लार्वा जो चेक किया जा रहा है, चाहे वो सबसे ज्यादा जिन घरों में जो फुलवारी है, जिन घरों के आसपास पार्क बने हुए हैं, चाहे वो जिन घरों के जो लोग को जो है जो कुआं खोद करके पानी इकट्ठा करते हैं उन घरों पर जिस तरीके से चेक यहाँ पर किया जा रहा है। मैं उसके बाद बता दूं कि लार्वा को जो टेस्ट है वो लगातार चेक यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो चेक करने के बाद मैं बता दूं चमत्कार की इसके साथ ही जो है लोगों को यहाँ पर एक चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर इस तरीके का पानी यहाँ पर इकट्ठा दोबारा मिला तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ चालान काटा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एडवाइजरी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हो। इसके साथ साथ इसका मैं बता दूं कि जो है फरीदाबाद के जो बीके अस्पताल है उसमें जो है अलग से 2 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें मच्छरदानी है, डॉक्टरों को जो है वहां पर तैनात किया गया है और अलग तरीके से जो दवाइयों का जो स्टॉक है वो वहां पर रखा गया है। तो तमाम यहाँ पर तैयारियां हैं कि जिस तरीके से डेंगू के जो मरीज आप लगातार पहुंच रहे हैं तो उसके चलते तभी का मैं बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर लोग अपना इलाज घर पर कराना चाहते हैं तो वो घर पर कर सकते हैं। उसके साथ अगर अगर वो अपने घर पर इलाज नहीं कर पाते तो उनके लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है जिसमें मच्छरदानी, तमाम दवाइयां और पूरी सुविधा जो है उस जो वार्ड में है वो इस तरीके से रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भी पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जिस तरीके से अलग अलग जिलों में तेजी से मामले सामने आए तो वहीं अब फरीदाबाद में जो है 65 मामले सामने नजर आए। तो कहीं ना कहीं भी अंकुश जो है यहाँ पर लगा हुआ है, किसी तरीके के मामले यहाँ पर नहीं बढ़ने दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं इसके साथ ही फरीदाबाद का जो नागरिक अस्पताल है उनके जो सीएमओ है
उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए और साथ ही जो है यहाँ पर उन्होंने एक संदेश दिया कि जिस तरीके से लोगों को अगर टेस्ट कराना है सरकारी अस्पताल में तो कोई किसी तरीके की कोई फीस नहीं है, यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट किया जाएगा। और उसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भी अंकुश लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर 600 रुपए का जो डेंगू टेस्ट है वो किया जाएगा, अगर यदि कोई पैसा लेता है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ, उस लैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, चरखी दादरी की बात करें तो वहां पर भी डेंगू के मामले एक्टिव हैं और फरीदाबाद में भी। अब पलवल की बात कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण आहूजा। प्रवीण, फिलहाल अभी पलवल की बात की जाए तो वहां पर डेंगू के कितने मामले एक्टिव हैं और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मैं बता देना कि मैं इस समय पलवल के नागरिक अस्पताल में दिखा दे तो मैं करूंगा जो कि सिविल सर्जन है और वो एक साथी है, उनसे बातचीत हो गई है। जो मेरी उनसे बातचीत हुई है उन्होंने जो जानकारी दी है वो लगभग इस समय 26 जो है जो पीड़ित है, जो डेंगू से पीड़ित है, वो इस समय मुझे पूरे जो उन्होंने जानकारी देते हुए साथी ने बताया कि डेंगू की स्थिति थोड़ी सी विकराल होती है, लेकिन प्रशासन की जो स्वास्थ्य विभागीय प्रशासन है उसकी जा रही है। और जो फॉगिंग की हम बात कर लेते हैं, फॉगिंग आना अस्पताल में वो अब तक नहीं हो पाई है, जो कि बेहद जरूरी है। तमाम जो अधिकारी होती है विभाग की ओर से कि डेंगू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, आसपास आपका माहौल कैसे साफ सुथरा होना चाहिए, जहां आप रह रहे हैं वहां रहन सहन की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्योंकि आसपास एक कूड़ा करकट है या रुका हुआ पानी है, टायर है, ट्यूब है, अन्य जैसे कूलर है या पुराना कोई सामान है जिसमें कहीं बरसात का पानी रुका हुआ है या अन्य पे पानी रुका हुआ है, तो उसे बिल्कुल साफ रखे, वहां पर कोई गंदगी न रखे, क्योंकि इस तरह का मच्छर जो है डेंगू में जो लार्वा बनता है वो ऐसे रुके हुए पानी में बनता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तमाम जो जानकारी है वो स्थानीय लोगों को से अवगत भी कराया जा रहा है, लोगों को बताया भी जा रहा है कि वो स्वयं भी ध्यान रखें। और एक विशेष हिदायत भी दी जा रही है कि जो भी वो कपड़े पहन रहे हैं वो पूरी बाजू का पहन के रखे, क्योंकि मच्छर जो है जहाँ शरीर जहाँ से नंगा होगा वहां मच्छर बैठता है और वहां काटता है और उसके बाद वो बुखार की स्थिति पैदा कर देता है, और यही जो बुखार है ये बाद में फिर आगे डेंगू का रूप ले जाता है। वही बात कर लेते हैं टेस्ट को लेकर। टेस्ट की तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से जो टेस्ट है और जो वो है बिल्कुल जो रेट तय भी किया गया, निःशुल्क जो टेस्ट है वो भी दिए जा रहे हैं, और जो इस तरह की सुविधा है वो भी अस्पताल की ओर से दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी उमेश, चरखी दादरी में फॉगिंग वगैरह की जा रही है क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कई जिलों में फॉगिंग की मशीनें खराब है और अभी जो है चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जहां पर अभी सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज एक्टिव हैं। ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितनी सजग है? जी उमेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले में लगातार जो है पीछे जो बारिश हुआ था उसकी वजह से जल भराव भी हो गया था, वो भी एक कारण माना जा रहा है। चरखी दादरी जिले में काफी दिनों तक जो है जल भराव हुआ था, जिसमें दुकानों के आगे कई फुट पानी खड़ा हो गया था। उसकी वजह से भी जो है कि मेन वो माना जा रहा है कि यहाँ पे डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि पानी में मच्छर इकट्ठा होते हैं और वो फिर वो डेंगू होने की ज्यादा होते हैं। तो उसको लेकर भी नागरिकों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि लगातार जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, जहाँ पे भी दूषित जल भराव इकट्ठा होता है उसको यानी कि उसका निकासी का प्रबंध करना चाहिए, ताकि ज्यादा से इकट्ठा पानी ना हो, लोगों को डेंगू जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। और साथ में स्वास्थ्य विभाग के जो सिविल सर्जन है उनकी तरफ से भी एक हिदायत बरतने की जो है लोगों को एक अपील की गई है कि अपने शरीर को पूरी तरह ढक के रखे और ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दे। साथ में जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गाँव में जाके ग्रामीणों को जागरूक कर रही है कि अपना साफ सफाई विशेष ध्यान रखें, ताकि जो डेंगू का प्रकोप जो दादरी जिले में देखने को मिल रहा है उसको कंट्रोल स्थिति में लाए जाते हैं और ज्यादा केस न बढ़े। जी, और चरखी दादरी में अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता कितनी सजग है? क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप अपना खुद का ख्याल रखिए, पानी जमा ना होने दीजिए। तो ऐसे में अगर चरखी दादरी की बात करें तो वहां पर आम जनता क्या सोच रही है, क्या वो कर रही है अपने लिए जो उनको हिदायतें दी जा रही हैं? अगर बात की जाए तो आम नागरिक चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा साथ में सामाजिक संगठन मिलकर इस स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है लोगों में एक भय का माहौल भी, क्योंकि लगातार केस चरखी दादरी जिले में बढ़ रहे हैं। अगर दादरी सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहाँ पे लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार मरीज आ रहे हैं डेंगू पे, और साथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है ना एक दवाई और साथ में जो है टेस्ट वगैरह के लिए भी सारी सुविधाएं वहाँ पे की गई है।
लेकिन ग्रामीणों और साथ में जो शहर के नागरिक है उनकी तरफ से एक मांग की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फॉगिंग दी जाए ताकि जो मच्छर है उनको ज्यादा पनपने से रोका जा सके और लगातार जो कंट्रोल की स्थिति में लाया जा सके। जी मोनू, फरीदाबाद में अभी आपसे पूछना चाहूंगी, वहां पर फॉगिंग हो रही है और लेकिन फिर भी वहां पर डेंगू के केस जो है एक्टिव है, जैसे कि आपने बोला कि 65 नए मामले आए हैं, तो क्या वजह हो रही है इसकी? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता है जो जनता को जिस तरीके से जागरूक यहाँ पर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो मामले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है, चाहे वो दवाई छिड़कने की बात हो, चाहे वो जो टीम गठित करने की बात हो, चाहे वो निरीक्षण करने की बात हो, तो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, तब इसका ये कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की वजह से इस तरीके के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता जो है वो सक्रिय नजर नहीं है, क्योंकि जागरूक जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता सक्रिय होती हुई साफ जो जागरूक होती हुई साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पानियों की बात की जाए तो पानी जिस तरीके से खराब रहता है, उसको को लेकर के ना तो उस पानी को निकासी का कोई प्रबंध कर पाती है जनता, ना ही कोई दवाई छिड़कने का काम कर पाती है। तो इस तरीके के मामले हैं, जो मामले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र और पार्क और कहीं ना कहीं जो दूर आसपास जो बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां से सबसे ज्यादा मामले सामने नजर आ रहे हैं। वहीं सरपंचों को भी जो है वहां पर चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि सभी सरपंच, ग्रामीण सरपंच जो है वो अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाएं, दवाई छिड़कवाएं। और फॉगिंग की बात की जाए तो अभी तक जब इसका जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरीके का फॉगिंग का कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं देखी गई है, ना किसी तरीके की कोई फॉगिंग कराई गई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जब विभाग से बात की तो विभाग का ये कहना कि उनके पास ना तो डीजल और ना ही पेट्रोल, और अधिकतर ज्यादातर वकीलें खराब कर रहे थे, इस तरीके से यहाँ पर फॉगिंग नहीं हो रही है। लेकिन और दरअसल की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम है वो लगातार जनता के बीच में जा रही है, जागरूक कर रही है, दवाई छिड़कने का काम यहाँ पर कर रही है। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो वहां पर चेतावनी भी देते हुए कहा कि अगर लार्वा अगर दोबारा से किसी तरीके से किसी के घर में दोबारा मिलता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, चालान जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से जागरूक यहाँ पर अधिकारी और साथ ही इत्यादि यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी तो मोनू, कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही तो देखी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी प्रवीण आहूजा ने भी बताया कि पलवल में लगातार फॉगिंग की समस्या बनी हुई है क्योंकि वहां पर नहीं की जा रही है, मशीनें भी खराब हैं। तो प्रवीण, अगर वहां पर लगातार फॉगिंग की समस्या बनी हुई है तो उसको लेकर के अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया उसको और लगातार प्रदेश में डेंगू फैल रहा है? प्रवीण, आवाज मिल पा रही है आपको? जा रही है अभी तो फॉगिंग क्यों नहीं की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल आता है कि अगर फॉगिंग मशीनें हैं, दवाई भी है, तो भी फॉगिंग क्यों नहीं जा रही है, जबकि अस्पताल का परिसर या सैकड़ों मरीज यहाँ रोजाना यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद भी इनको पता है कि ये बीमारी मौसम बना हुआ है, बीमारी का इस समय डेंगू का भी खतरा है और जिसको लेकर सभी लोगों को बचाना भी बेहद जरूरी है। ये प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि तमाम जितने यहाँ निवासी है उनकी रक्षा करना बनकर दायित्व बनता है। लेकिन फॉगिंग ना होना एक बहुत बड़ा विषय बनता है। साथ ही फॉगिंग अगर हो जाती है तो इससे जो इस तरह का डेंगू का मच्छर है उसको रोक भी लगाई जा सकती है, जिसको बताया जा रहा है कि इस तरह का जो भी मच्छर पनपता है तो उसको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता बनती है। स्वास्थ्य विभाग ही इसको जो रोक सकता है और उन्हीं के हाथ में सब चीज, लेकिन फॉगिंग ना होना एक बहुत बड़ा विषय बनता है। हालांकि मैं जो है इस समय सीएमओ के ऑफिस बाहर एक बार मैं उनसे अपने कैमरा में साथी से कहूंगा कि एक बार जो सीएमओ है उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि फिलहाल ताजे आंकड़े क्या है और क्या। तो लगातार डेंगू का खतरा जो है बढ़ रहा है। उमेश सिंह जी आपका और मोरू जी आपका और प्रवीण आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में लगातार आपको बता दें कि डेंगू का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download